नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए G20 अभी चल रही है और बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ निकल कर आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, हर एनर्जी के लिए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या कुछ यहाँ पर 3 गुना करने की कसम खाई है G20 देशों ने, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, मोटिवेट करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि G20 की जो कल की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उससे पहले हम कुछ और यहाँ पर टारगेट्स जान लेते हैं। क्या कुछ जो बाकी अदर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तेज़ी आई है वह अटकी हुई है, तो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं लगातार कई दिनों की तेज़ी के बाद आजकल सुजलॉन एनर्जी के शेयर में स्थिरता सी आ गई है। आज सुजलॉन एनर्जी का शेयर जो है 30%, मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की यहाँ पर बात की जा रही है फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे की बात की जा रही है और यहाँ पर क्या कुछ एक्सपर्ट्स टारगेट दे रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर के उपाध्यक्ष टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारेख ने बताया है कि उनकी कंपनी ने सुजलॉन एनर्जी के लिए 34 रुपये का टारगेट बताया है, जो कि फ़िलहाल अभी लगभग 8-10 रुपये ऊपर है। ठीक है, वहीं ब्रोकरेज हाउस JM फाइनेंशियल्स ने सुजलॉन एनर्जी पर खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज शुरू किया है। JM फाइनेंशियल ने सुजलॉन एनर्जी का जो टारगेट प्राइस है वो 30 रुपये का बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और जो तिमाही के नतीजे, क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी लोगों का कहना है कि नतीजे जिस तरह से रहेंगे वैसे ही हमें इस स्टॉक के अंदर तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है सुजलॉन एनर्जी की और अभी रुका हुआ है स्टॉक, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रही है और बहुत ही जल्दी कंसोलिडेशन जब समाप्त होगी तो फिर से एक सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आप ध्यान दो IRFC वगैरह पर बहुत ज़बरदस्त अभी टारगेट्स बनकर आ रहे हैं और डेफिनेटली जो G20 हुआ है उससे IRFC के लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आए हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है। और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो अब सीधे चलते हैं G20 की कल की क्या खबर निकल कर आ रही है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है सुजलॉन एनर्जी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है और बिल्कुल ये आज की ही अपडेट है। 10 सितंबर 2023, G20 स्पर्स ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 कीप्स स्टेटस को ऑन फॉसिल फ्यूल फेज डाउन। तो देखिए 3 गुना यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी करने का यहाँ पर स्पर किया है, कसम खाई है, डेडिकेशन दिखाया है। 3 गुना 2030 तक, अभी चल रहा है 2023, मतलब कि 7 साल के अंदर 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा रिन्यूएबल सुजलॉन एनर्जी के अंदर, क्योंकि यह टॉप की कंपनी है विंड एनर्जी के अंदर, देश की टॉप की कंपनी है, वन ऑफ द टॉप जो विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है उसके अंदर अग्रणी है, 35% का शेयर एक्वायर करती है। तो डेफिनेटली जो इतनी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उसको करेगा कौन, पूरा कौन करेगा, ट्रिपल कौन करेगा। तो निश्चित तौर से सुजलॉन एनर्जी को जो है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, अच्छा खासा यहाँ पर हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। देखिए पावर ग्रुप 20 नेशंस जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ वर्ल्ड मिशन एग्रीड मान गए हैं परस्यू एंड इनकरेज एफर्ट्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ग्लोबली थ्रू एग्जिस्टिंग टारगेट एंड पॉलिसीज। ठीक है, एम्बिशन क्या है? तो क्लीन एनर्जी पुश मेड इट टू द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन विच वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड ऑन सैटरडे अमिड मच अप्लॉज। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अ ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई 2030 इज़ द बिगेस्ट सिंगल एक्शन दैट वुड कीप 1.5 डिग्री सेल्सियस विद इन द रिच। जो ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है उसको 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए ये सबसे बड़ा एक्शन रहेगा कि आप जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी को 2030 तक 3 गुना कर रहे हैं। आदित्य लोला जो कि एशिया प्रोग्राम के लीडर है एम्बेर के, उनका यहाँ पर सारा कुछ कहना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कंट्रीज़ को वापस जाकर रीअसेस करना पड़ेगा उनके प्लान्स को टू मेक श्योर दे आर कंसिस्टेंट विद द गोल्स। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस चीज़ को, फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए हमें जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर से हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी G20 के जो 93% ग्लोबल ऑपरेशंस हैं वो कोल पावर प्लांट से ही होते हैं। इसके बारे में अभी कोई उस तरह का इनिशिएशन नहीं लिया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स को भी यहाँ पर फेजिंग डाउन करने की ज़रूरत है, तभी आप रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉमिस को काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, जो 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी करने की बात की जा रही है, क्योंकि G20 ऐसे देश है जो कि कुल मिलाकर 80% GHG इमिशन करते हैं और
इस तरह की प्रतिज्ञा से बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट रखा गया है कि जो टेम्परेचर है वार्मिंग की, ठीक है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम नहीं होने देंगे 2100 तक, बाई 2100 तक, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1850 से 1900 तक में जो था टेम्परेचर वार्मिंग, मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था उस लेवल पर हम लेकर आएंगे। और यहाँ पर इस काम के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जो है फंड्स दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंडिया जैसा कंट्री को यहाँ पर USD 100 मिलियन पर ईयर दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव कर सके। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये मीटिंग चल रही है, इसमें बहुत ही सारे लोग काफ़ी एक्टिव हैं। सारे जो भी G20 के नेशंस हैं वो मिलकर मान गए हैं कि हम जो है बिल्कुल 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी को करेंगे, और जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, कोल्स वगैरह, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जाएगी। 2030 तक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल भी आप इस तरह की जो भी स्टॉक्स है उस पर पूरा ध्यान बनाकर रखें। केवल सुजलॉन एनर्जी ही मैं नहीं बोलूँगा, अदर जो भी है, जैसे कि बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं लिस्ट निकाल रहा था इसलिए समय लग गया। देखिए टाटा पावर कंपनी जो है, टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी की तो हम बात कर ही रहे, उसके साथ में यहाँ पर सोलर में कर सकते हैं, वेब सोलर एनर्जी सिस्टम में कर सकते हैं, सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं, आइनॉक्स विंड में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिसके अंदर आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर जो भी G20 में मीटिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट आपको सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। इस कारण से बिल्कुल आप यदि स्टॉक के अंदर गिरावट भी हो रही है तो मैं तो कहूँगा आप लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।